प्यारे साथियों नमस्कार है, अभिनंदन है। अपने YouTube चैनल BACB संग्रह में आप सब जल्द से जल्द कनेक्ट कर जाइए, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के बारे में लेके आया हूँ और हिंदी भाषा में पढ़ाऊंगा। ठीक है, सभी लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर जाइए इस सेशन को, क्योंकि इस सेशन में आप सभी को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अगर आप सभी लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सभी का बहुत ज़्यादा भूमिका निभाएगी, और बोर्ड एग्जाम का भी तैयारी, कंपटीशन लेवल में जितने भी कंपटीशन लेवल है आप सभी उसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें सभी को महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो सबसे पहले हम जानते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तंत्रिका कोशिका के बारे में हम लोग जानते हैं। तंत्रिका कोशिका क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम कंट्रोल और बॉडी इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। देखिए नर्वस सिस्टम क्या है, एक क्या है तंत्रिका कोशिका, वो कंट्रोल क्या करता है, पूरा शरीर को कंट्रोल करता है। तंत्रिका कोशिका क्या करता है, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। इसको क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। और उसके बाद है मेन पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब इसका क्या मेन पार्ट्स होता है नर्वस, मतलब तंत्रिका तंत्र का मेन पार्ट क्या होता है। ब्रेन कॉल्ड बॉडी कंप्यूटर। क्या है ब्रेन, क्या है, एक बॉडी कंप्यूटर है। ब्रेन क्या है, एक बॉडी कंप्यूटर की तरह है, ठीक है। देखिए कंप्यूटर में सब पार्ट्स होता है, बॉडी में भी सब पार्ट्स होता है, ठीक है, ठीक है। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के बारे में हम जान लेते हैं। सिस्टम, जब कोई चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है तो उसे सिस्टम कहते हैं। जैसे मेरा जो ह्यूमन शरीर है या कंप्यूटर है, ये क्या चीज से जुड़ा होता है, एक सिस्टम के थ्रू जुड़ा होता है, ठीक है। हम देखिए हम जब हाथ हिलाते हैं ना, जब मैं हाथ हिलाता हूँ या कहीं चलता हूँ तो तुरंत आपको सूचित करेगा जाके कि हाँ इसको यह हाथ, लेफ्ट हाथ उठ रहा है, ऐसे ही चलता है, ठीक है। सिस्टम ऐसे ही काम करता है। जैसे ह्यूमन जो मानव है उसका सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है। जैसे पैर उठाना है तो तुरंत टाइम चल जाएगा कि हाँ इसको पैर उठाना है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल में कंप्यूटर है और ह्यूमन भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत है, अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग रिप्लाई तुरंत ही देते हैं। अभी कमेंट कीजिएगा तो अभी तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। चलिए जब ब्रेन मेन पार्ट्स होता है। ब्रेन क्या है, जब ब्रेन मेन पार्ट्स होता है बॉडी की सेफ्टी, मतलब जो बॉडी होता है ना, बॉडी ह्यूमन बॉडी, उसकी सेफ्टी की आवश्यकता होती है। जो कौन करता है, क्रोमियक नामक हड्डी में बंद रहती है। देखिए ये क्या होती है, जो ब्रेन का जो मेन पार्ट्स होता है वह बॉडी की सेफ्टी के लिए आवश्यकता होती है, ठीक है। क्रोमियक नामक हड्डी में बंद रहती है। यह किसमें बंद रहती है, क्रोमियक नामक हड्डी में बंद रहती है। चलिए अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही मेडिकल कंटेंट के साथ आप सभी को जुड़े रहे BACB संग्रह से, ठीक है। चलिए इसका सेफ्टी क्या होता है, ठीक है, इसके सेफ्टी के बारे में हम बात करते हैं। तो ये सेफ्टी क्या करता है, ठीक है। क्रोमियक नामक हड्डी, जो क्रोमियक नामक हड्डी होती है वो 8 बोन का एक ग्रुप होता है। जो 8 गो बोन होता है ना, उसका एक ग्रुप होता है, ग्रुप का नाम है फैब्रिक जॉइंट्स होता है, ठीक है। इससे क्या कहते हैं, फैब्रिक जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, लेसेदार जोली जो काफी मजबूत होती है। जो लेसेदार जोली होती है वो काफी मजबूत होती है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो फटाफट शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। देखिए
अब सपोर्ट के बारे में बात करें तो ब्रेन, देखिए ब्रेन को सपोर्ट एक पतली झिल्ली करती है। देखिए ब्रेन को सपोर्ट एक पतली झिल्ली होती है, मतलब ब्रेन को सपोर्ट करने के लिए एक पतली झिल्ली होती है, ठीक है, जो मेनिंजॉइट्स बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेनिंजॉइट्स बोलते हैं, जो प्लास्टिक के समान होती है। मेनिंजॉइट्स जो होती है वो प्लास्टिक के समान होती है, यानी इसी में मेनिंजॉइट्स थैली हमारी ब्रेन होती है। देखिए इसी में क्या होते हैं? मेनिंजॉइट्स जो थैली होते हैं इसमें हमारी ब्रेन होती है, ठीक है। तो ब्रेन मेड ऑफ नर्वस सेल, मतलब ब्रेन एक तंत्रिका कोशिका का बना होता है, ठीक है। इस कोशिका में न्यूरॉन कोशिका, मतलब इस कोशिका को न्यूरॉन कोशिका कहते हैं। मतलब यह जो कोशिका होती है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कोशिका कहते हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। यह क्या होती है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। क्या आप सभी को क्लास समझ में आ रहा हो? तो क्लास समझ में आ रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग को कंटेंट बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप एक लाइक कर देते हैं तो मुझे मोटिवेट मिलता है, क्योंकि अगले कंटेंट हम तैयार करें, ठीक है। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। इसकी खामियां क्या है? सेल डिवीजन यानी कोशिका का पुनर्निर्माण नहीं होता है। मतलब खामियाबा क्या है? मतलब इसमें सेल डिवीजन यानी कोशिका का पुनर्निर्माण नहीं होता है। मतलब इसमें जो होता है ना, सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। अर्थात यदि ब्रेन पर चोट लग जाता है तो ठीक नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको ब्रेन पे जब चोट लगता है वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। इसी के वजह से पुलिस क्या कहती है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जब आप बाइक चलाते हो, ड्राइविंग कर रहे होते हैं या कहीं जा रहे होते हैं, मतलब बाइक से जा रहे हैं, तो आप लोग क्या करते हैं? रूल का पालन आप लोग नहीं करते हैं। इसी के वजह से पुलिस भी आपको क्या करना चाहती है, इसके लिए पुलिस कहता है कि हेलमेट लगाकर चलिए, आप सेफ रहिएगा। इसलिए पुलिस आपको पूरा प्रोटेक्शन करने के लिए ही आपको कहा जाता है हेलमेट लगा के चलिए। अब जहाँ पे भी चल रहे हैं, बाइक से सफ़र कर रहे हैं, तो आप हेलमेट लगा के चलिए, क्योंकि आपका सेफ्टी ही आपके हाथ में रहता है। सेफ्टी रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। अगर सेफ्टी नहीं रहेगा तो वो लोग, आप सभी लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। इसी के वजह से पुलिस काहे करती है? जानबूझ के आप लोग के सेफ्टी की ही वजह से पुलिस चालान काटती है, ठीक है। वो तो कहती है कि आप लोग हेलमेट लगाइए। बहुत जगह हम देखे हुए हैं, सुने हुए हैं कि बहुत से पुलिस जो होते हैं वो खुद से आपको हेलमेट भी प्रोवाइड कराते हैं। वो हमको बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। नोट्स क्या कीजिए? नोट्स आप लोग कर लीजिए। नोट्स इन ब्रेन सेंट्रोसोम नोट फाउंड। इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ब्रेन में क्या नहीं पाया जाता है? सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है, ओके। ब्रेन का वेट होता है 1350 ग्राम से लेके 1400 ग्राम तक होता है, ठीक है। और जब कभी चोट लगता है तो क्रोमियम उस चोट को बर्दाश्त कर लेता है, बट कभी कभी बर्दाश्त करता है। देखिए अगर आपको ब्रेन पे चोट लगता है, जैसे बाइक से जा रहे हैं, कोई ठोक दिया, आप हेलमेट नहीं पहने हैं, तो ब्रेन में चोट लगता है, तो क्रोमियम उस चोट को बर्दाश्त कर लेता है। मतलब क्रोमियम जो होता है उस चोट को बर्दाश्त कर लेता है, कभी कभी बर्दाश्त कर लेता है, ठीक है। ज्यादा रहेगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ठीक है।
चोट ज़्यादा लगता है तो क्रोमियक को पार करके अंदर पहुंच जाए। जो आपको जब चोट लगता है, ब्रेन में जब चोट लगता है तो ज़्यादा लग जाता है तो क्रोमियक को पार करके अंदर पहुंच जाता है और मेनिंजाइटिस होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। जो मेनिंजाइटिस जो होता है, मेनिंजाइटिस हमारे ब्रेन में जो होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है और उससे हमें मेनिंजाइटिस हो जाता है। उससे हमको क्या हो जाता है? मेनिंजाइटिस हो जाता है। चलिए, आप सभी को क्लास कैसा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि सेंट्रोसोम के कारण ही कोशिका की पुनर्निर्माण नहीं होता है। मतलब जो सेंट्रोसोम के कारण ही कोशिका की पुनर्निर्माण नहीं होता है। एक मिनट, हाँ, जैसे सेंट्रोसोम जो होता है उसके कारण ही कोशिका का पुनर्निर्माण नहीं होता है। दैट्स वे बचने की संभावना ना के बराबर होती है। इसमें क्या होती है? बचने की संभावना होती है, ना के बराबर होती है, ठीक है। चलिए, आप सभी को क्लास समझ में आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। चलिए, सेंट्रोसोम यदि कोशिका विभाजन ज्यादा कर देता है तो कैंसर हो जाता है। देखिए, कैंसर के बारे में बात करें तो जो सेंट्रोसोम होता है अगर हमारे ब्रेन में ज्यादा हो जाता है तो हमको क्या करता है? कैंसर कर देता है। मतलब जो सेंट्रोसोम यदि कोशिका विभाजन, मतलब सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन ब्रेन में कर देता है तो हमें क्या होता है? कैंसर हो जाता है, ठीक है। बट यह सेंट्रोसोम ब्रेन में नहीं होता है। सेंट्रोसोम ब्रेन में नहीं होता है, ठीक है। ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं होता है, ठीक है। चलिए, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। चलिए, ये जो है ब्रेन ट्यूमर थोड़ा दिखा देते, ठीक है। ये जो है आपको जो ये है ब्रेन ट्यूमर के बारे में जानना है मुझे, ठीक है। ये देखिए, ये ट्यूमर है, जो पीला पीला आप देख रहे हैं ना, पीला पीला, ये क्या है? ट्यूमर है। ये है आपका सेरिब्रम है, ठीक है। और ये है सेरिब्रम, ठीक है। ये क्या है? आपका सेरिब्रम है। और ये है ब्रेन स्टीम, ठीक। चलिए, ट्यूमर कैसे होता है? जो ये पीला वाला हो जाता है ये आपके ब्रेन के अंदर एटी कर देता है। जो पीला वाला जो देख रहे हैं ना, यही आपको ट्यूमर करता है, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर। चलिए आगे आइए। बावजूद ब्रेन में कैंसर हो जाता है, फिर भी कैंसर हो क्यों जाता है? चलिए, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, बावजूद ब्रेन में कैंसर हो जाता है फिर भी कैंसर क्यों हो जाता है? क्योंकि ब्रेन में आपको क्या पाया जाता है? ब्रेन का लगभग 90% भाग न्यूरॉन सेल का बना होता है। मतलब जो आपको जो होता है ना, ब्रेन का जो भाग होता है न्यूरॉन सेल का बना होता है और फिर 10% भाग न्यूरॉन गिलियन सेल का बना होता है। यहाँ पे टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर 10% भाग न्यूरॉन गिलियंस का बना होता है, ठीक है। और कोशिका विभाजन के कारण कैंसर हो जाता है। जैसे ब्रेन में 10% जो आपको न्यूरॉन गिलियन सेल जो बना होता है ब्रेन में 10% न्यूरॉन गिलियन सेल जो बना होता है, न्यूरॉन गिलियन सेल, और
कोशिका विभाजन, और न्यूरॉन ग्लियल सेल अगर कोशिका विभाजन कर देता है तो ही कैंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा ब्रेन में कैंसर। ठीक है, ठीक है प्यारे साथियों, आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, न्यूरॉन सेल की लंबाई को साइनेप्स कहते हैं, मतलब न्यूरॉन सेल की लंबाई को साइनेप्स कहते हैं। चलिए, आप सभी को कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह कंटेंट बनाने में हम लोग को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है और बहुत अच्छा से टॉपिक्स को कवर करके ही आप सभी को लेके आते हैं। ठीक है, ब्रेन तक कोई भी मैसेज ले जाने का कार्य किसका होता है? ब्रेन तक कोई भी मैसेज ले जाने का कार्य सोडियम का होता है। जो ब्रेन, जब भी आप लोग भूल, याददाश्त कभी कभी आप सभी का कमजोर हो जाता है, जल्दी तुरंत भूल जाते हैं, यह किसके कारण होता है? सोडियम के कारण होता है। ठीक है, Na की वैलेंसी थोड़ा कम हो जाती है आप सभी के शरीर में, इसी के वजह से थोड़ा भूल जाते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, मतलब ब्रेन तक कोई भी मैसेज ले जाने का कार्य किसका होता है? सोडियम का ही होता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा सेल डिवीजन लीवर में होता है। सेल डिवीजन लीवर में क्यों होता है? सेल डिवीजन ज्यादा लीवर में क्यों होता है? क्योंकि वहां पे मान लीजिएगा 4 को चाकू तो आपको सेल डिवीजन करके आपको उसको बढ़िया कर देगा। ठीक है, ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है। अगर सेल डिवीजन होगा तो कैंसर हो जाएगा ब्रेन में। और इसमें लीवर में आप मानिए कि गलती से कहीं चाकू लग गया तो आपको सेल डिवीजन करके उसको बचा लेगा। ठीक है, तो चलिए, आप सभी को यह क्लास अच्छा लगा होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अगले क्लास में हम लेके आएंगे ब्रेन चैप्टर, पूरा फुली डिटेल के साथ पढ़ा देंगे और समझा देंगे। ठीक है, और उसके बाद कहीं पढ़ने का जरूरत नहीं है, इस चैनल पे पढ़ लीजिएगा और कहीं जरूरत नहीं होगा नोट्स लेने का, और टेलीग्राम पे यह आपको मिल जाएगा। BSCB संग्रह को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ब्रेन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट्स होते हैं, अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पे 3 गो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, देखिए, पहला पॉइंट है सेरिबेलम का मेमोरी पावर 66% होता है। जो सेरिबेलम होता है उसका मेमोरी पावर कितना होता है? 66% होता है। ठीक है, यह क्या करता है? याददाश्त, जिज्ञासा, नई चीज का सीखना होता है। ठीक है, आपको बहुत मानिए बचपन का आपको पूरा बात याद हो गया है, क्योंकि आपका सेरिबेलम का मेमोरी पावर 66% है। याददाश्त बनाए रखने में, जिज्ञासा बनाए रखने में और नई चीज सीखने में इसका हम लोग ज्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है, इन द नॉट मेकिंग सेल डिवीजन, मतलब कोशिका का निर्माण नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है? कोशिका का निर्माण नहीं होता है। ब्रेन कैंसर के बारे में बात करें तो ब्रेन कैंसर केवल तंत्रिका तंत्र होता है। ब्रेन में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र होता है केवल, तो ब्रेन कैंसर नहीं होता है। मतलब जो तंत्रिका तंत्र जो होता है, ठीक है, इसी के वजह से इसमें ब्रेन कैंसर नहीं होता है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। न्यूरॉन सेल प्रेजेंट के कारण कैंसर होता है। मतलब 10 जब न्यूरॉन सेल जो अभी हम आपको ऊपर में बताए थे, न्यूरॉन सेल जब आपको होगा तो उसके कारण मात्र 10% चांस है कि कैंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए, ये है आपको
तंत्रिका तंत्र का फोटो। ठीक है प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इससे भी बढ़िया तगड़ा परफॉर्मेंस के साथ आएंगे ब्रेन चैप्टर लेके, जिसमें आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर कर दिया जाएगा। और नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अगले नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा हम करेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बढ़िया बेस्ट फॉर बेस्ट लेके आएंगे यूट्यूब पे। एक बार यहाँ से पढ़ लीजिएगा तो दोबारा कहीं पे पढ़ने का जरूरत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।